वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पाइथन के नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, डेट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अगर हमें है ना ऊप्स के कॉन्सेप्ट को है ना समझना है तो सबसे पहले हमें है ना क्लास और ऑब्जेक्ट जो हमारी दो कीवर्ड है इसको समझना पड़ेगा। ये हमारे है ना हर लैंग्वेज, चाहे वो है ना आपकी जावा स्क्रिप्ट हो चाहे वो पाइथन हो, सब में ये जो कीवर्ड है ये आपका आएगा। तो सबसे पहले इसके मीनिंग को समझेंगे, उसके बाद है ना कंप्यूटर स्क्रीन पर जाके है ना इसके एग्जाम्पल को एक्सप्लोर करेंगे। आइए सबसे पहले अपनी स्लाइड में इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। एक क्लास इज ए लाइक ए ब्लूप्रिंट एंड टेम्पलेट यूज टू क्रिएट ए ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्लासेस की। तो क्लासेस हमारे क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है या टेम्पलेट होता है। यहाँ नहीं, अगर अगर सिंपल वर्ड में बात कही जाए, अगर इसकी प्रैक्टिकली बात की जाए तो ये एक स्ट्रक्चर होता है या फ्रेम होता है टू क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होती है, ऑब्जेक्ट हमारी जितनी भी रियल वर्ल्ड की एंटिटीज होती हैं वो है ना, अगर आपको प्रोग्रामिंग में इंट्रोड्यूस करानी है तो वो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसको है ना हम है ना आगे जाके एग्जांपल करेंगे तो आपको है ना इजीली समझ में आ पाएगा कि किस तरीके से इससे है ना ऑब्जेक्टों को क्रिएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लासेस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट डिफाइन व्हाट द डाटा एंड व्हाट एक्शन एन ऑब्जेक्ट विल बी हैव। यानी आपका ये क्या डिफाइन करता है कि आपका जो एक ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करते हैं उसमें आप कौन कौन से वेरिएबल, यानी आपका डाटा क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए, और एक्शन क्या हो गए यानी मेथड या फंक्शन हो गए, वो ऑब्जेक्ट में किस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं वो हम विद द हेल्प ऑफ क्लासेस करते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, अभी तक हमने क्या समझा, हमने समझा क्लास को। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट इज ए रियल इंस्टेंस ऑफ द क्लासेस। यानी हमने है ना क्लास की हेल्प से जो भी हम है ना एंटिटी बनाएंगे उसको हमें है ना ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि अगर हम बात कर लें, एक एग्जांपल ले ले रहे हैं, हमने एक क्लास क्रिएट कर ली विद द हेल्प ऑफ क्लास कीवर्ड दैट इज कार। कार को है ना हमने क्रिएट कर लिया जो कि आपके है ना क्लास की हेल्प से। अब क्लास में हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि उसका है ना मॉडल यानी नेम हो सकता है, ईयर हो सकती है, ये सारी चीजें उसके है ना, इसके है ना और भी आपके है ना क्लास के यानी इस कार की फंक्शनैलिटी हो सकती है, जैसे कि स्टार्टिंग स्टॉपिंग, ये आपके क्या हो सकती है, ये क्लास की फंक्शनैलिटी होती है। बट एग्जांपल के लिए हमने अभी यहाँ पे दो प्रॉपर्टी ही दे रखी है, उसका मॉडल और ईयर। और उसके बाद इस हेल्प पे अब हमारी कार कितनी हो सकती है, वो किसी भी कंपनी की हो सकती है। तो वो हम है ना क्या बनाएंगे, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो वो हम इस क्लास की हेल्प से, यानी जो कार क्लास की हेल्प से ना हमने क्रिएट कर लिए है, कीवर्ड की हेल्प से क्लास क्रिएट करिए, इसकी हेल्प से हमें क्या क्रिएट करने हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी है। वो आपकी कितनी भी ऑब्जेक्ट हो सकती है। तो हम यहाँ पे एक सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारी है ना कॉपी हो गई क्लास की हेल्प से। यानी हम जो क्लास की हेल्प से जो कॉपीज बनाएंगे वो हमारी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गए। आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा है ना नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, क्लास के। क्लास को मैंने रीडिफाइन कर रखा है यहाँ पे, इट इज द ब्लूप्रिंट एंड टेम्पलेट, यानी यहाँ पे कह सकते हैं इट इज द स्ट्रक्चर एंड फ्रेम्स। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इंस्टांस। इंस्टांस को हम कह सकते हैं इट इज द कॉपी ऑफ द क्लास टू क्रिएटिंग फ्रॉम दीज क्लासेस। नेक्स्ट बात आ जाते हैं, इसे है ना कैसे क्रिएट करेंगे क्लास को। क्लास को है ना क्रिएट करने के लिए है ना हम है ना क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। अगर पर्टिकुलरली है ना पाइथन की बात की जाए तो अगर हमें कोई क्लास क्रिएट करनी है तो हम है ना क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे पाइथन में। वहीं पे अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी है इस क्लास की हेल्प से तो वो किस तरीके से क्रिएट करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम पास करेंगे, फिर असाइन ऑपरेटर लगाएंगे। असाइन ऑपरेटर लगाने के बाद हमें ना जो क्लास हमने क्रिएट करी है उस क्लास के नेम को पास करेंगे, और उसके बाद है ना जो आर्ग्यूमेंट है यानी जो प्रॉपर्टी हमने डिफाइन करनी है उनकी वैल्यू पास करेंगे। तो इस तरीके से हमारी है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगी। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मगर हम जब कंप्यूटर स्क्रीन पर जाके ना इसके एग्जाम्पल को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ईजी वे में ये समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, क्लास क्या है हमारा, कीवर्ड टू क्रिएट ए क्लास, जो कि हम ऑलरेडी बताते ही है कि ना विद द हेल्प ऑफ क्लास कीवर्ड हम है ना क्लास क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका है ना कीवर्ड आ जाता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की बात करें तो कंस्ट्रक्टर के नेम से ही पता चल रहा है कि है ना ये चीजें क्या है, कोई चीज क्रिएट करने के लिए हम है ना क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका क्लास से क्या रिलेटेड है। तो क्लास से रिलेशन इसका ये है कि अगर हम है ना कोई क्लास क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें अगर वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कराने हैं तो वो हमारे है ना किसके थ्रू इंट्रोड्यूस होंगे, वो हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर मेथड की हेल्प से।
तो इसमें अगर पाइथन की बात करें तो पाइथन में हमारा है ना जो कंस्ट्रक्टर मेथड होता है ये होता है इनिट नाम से होता है, जिसमें है ना लोअर केस के नाम सिंबल को यूज करते हैं और फिर बीच में है ना इनिट कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर पैरेंथेसिस लगाते हैं, तो हमारे ये कंस्ट्रक्टर मेथड है ना इंट्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट कीवर्ड की बात कर लेते हैं तो वो आ जाता है हमारा सेल्फ। सेल्फ कीवर्ड आप जैसे ही है ना जो कंस्ट्रक्टर मेथड होता है वो जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये ऑटोमेटिकली है ना इंट्रोड्यूस हो जाता है। इंट्रोड्यूस होने के बाद इसमें क्या होगा कि इसमें है ना आपका एक कीवर्ड आपका इंट्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज सेल्फ। अब सेल्फ कीवर्ड का है ना ये क्या मतलब है ये समझ लेते हैं। तो इट रेफर टू करंट ऑब्जेक्ट, ये क्या रेफर करता है, जो हमने करंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करी है उसको रेफर करता है, यानी उसमें जो प्रॉपर्टी आपको इंट्रोड्यूस करनी है वो विद द हेल्प ऑफ सेल्फ की हेल्प से है ना हम इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है अगर आपको है ना इसमें है ना जो वेरिएबल्स हमने डिफाइन करते हैं क्लास में उनकी वैल्यू अगर आपको असाइन करनी है तो हम किसका यूज करेंगे, हम है ना इक्वल टू का साइन का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ऑब्जेक्ट इज क्रिएटिंग यूजिंग द क्लास नेम। जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं वे हमने ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि आपको है ना क्लास नेम की हेल्प से है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर मेथड की डेफिनेशन की बात करें तो इसको देख लेते हैं। ए कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड यूज्ड टू क्लास टू इनिशियलाइज द वेरिएबल्स व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज क्रिएटिंग। यानी अगर हमें ना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास तो इसमें जो इनिशियलाइजेशन यानी वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करना होता है वो विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। इट रन्स ऑटोमेटिकली व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज क्रिएटिंग, ये जो ऑलरेडी मैं पॉइंट बता चुका हूं कि इट रन्स ऑटोमेटिकली व्हेन ए ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग यूजिंग द दैट क्लास। आई होप आपको है ना सारे टॉपिक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए होंगे तो हमें ना एक बार अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और इसको है ना एग्जाम्पल को समझ लेते हैं किस तरीके से इसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। आइए अब हम देख लेते हैं किस तरीके से है ना क्लासेस को क्रिएट किया जा सकता है पाइथन में। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले VS कोड में आ जाएंगे। VS कोड में आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करेंगे क्लास नाम की और इसमें एक्सटेंशन जो देंगे हम .py का देंगे। पाइथन की जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो .py होता है, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, किस तरीके से क्लास को क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्लास कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराएंगे। क्लास कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना क्लास का नाम पास करेंगे कार, फिर कॉलन को इंट्रोड्यूस कराएंगे। कॉलन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद अब हम है ना यहाँ पे है ना क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमें देनी पड़ेंगी। वो हमारे मेथड भी हो सकते हैं, यानी कोई फंक्शन भी हम हो सकता है, और आप कुछ वेरिएबल्स के थ्रू है ना क्लास को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ना इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन हमें क्रिएट करना पड़ेगा जो कि होगा def डेफ को। डेफ के बाद इसमें है ना एक कंस्ट्रक्टर मेथड होता है जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। तो कंस्ट्रक्टर मेथड को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लोअर केस को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले है ना हमारा इनिट फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। जो हमारा इनिट फंक्शन है इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे तो हमारा है ना इसमें है ना एक कंस्ट्रक्टर मेथड इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब इसमें हम डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी पास करेंगे इस क्लास में। तो आप इसमें एक चीज देखेंगे कि हमारा ऑलरेडी है ना सेल्फ नाम का जो पैरामीटर्स है वो ऑलरेडी इसमें इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब इसके बाद है ना इस सेल्फ का किस तरीके से यूज होता है ये देख लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले सेल्फ टाइप करेंगे, डॉट लगाएंगे और इसमें टाइप करेंगे हम नेम। नेम इजकल टू, इसके बाद इसमें हम करेंगे नेम पास करेंगे। अब ये हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड है, इसमें हमने ना नेम पास कर दिया वेरिएबल, बट हमें ना यहाँ पे वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस नहीं कराया है। तो कंस्ट्रक्टर मेथड हम ऑलरेडी बताया था कि वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है इसके थ्रू। तो यहाँ पे हम नेम टाइप करते हैं और इसके बाद इसमें हम टाइप करते हैं ईयर। दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। अब इन वेरिएबल्स के ना हमने है ना असाइनमेंट यानी है ना वेरिएबल्स में जाके इनकी जो वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन है वो हमने जाके इसमें स्टोर भी कर दिया। इसके बाद हमने है ना नेक्स्ट वेरिएबल को पिक कर लिया सेल्फ डॉट ईयर, इसमें असाइन क्या कर दिया आपका है ना ईयर, जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया था वो इसमें असाइन कर दिया। नेक्स्ट हम इसमें एक और मेथड इंट्रोड्यूस करा देते हैं जो कि हमारा है डेफ की हेल्प से, जिसे हमें है ना प्रिंट कराना है। तो है ना प्रिंट नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद इसमें है ना इस मेथड में हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद हम सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर मेथड इंट्रोड्यूस करा देते हैं जो कि हमारा सेल्फ है। इसके बाद हम है ना इसमें कॉलन इंट्रोड्यूस कराते हैं। कॉलन इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराएंगे। प्रिंट फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसमें हम नेम पास कर देते हैं, नेम पास कर देते हैं, कॉलन लगाते हैं। फिर इसमें है ना वेरिएबल्स को पास कर देते हैं। वेरिएबल्स को पास करने के लिए हम है ना सेल्फ डॉट नेम को इसमें पास कर देंगे। इसी तरीके से है ना नेक्स्ट वेरिएबल को है ना इसमें पास कर देंगे जो डेट इज ईयर।
स्ट्रिंग के है ना टेक्स्ट को भी चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं ईयर। अब इस तरीके से हमने ना दो फंक्शन क्रिएट कर लिए हैं। अब हमारा है ना ये क्लास क्रिएट हो चुकी है। इस तरीके से हमने है ना एक क्लास क्रिएट कर लिए। क्लास के है ना एक बार सिंटैक्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्लास कीवर्ड को इसमें इंट्रोड्यूस कराया, फिर उसके बाद क्लास का नाम पास किया, फिर उसके बाद हमने कॉलन को इंट्रोड्यूस किया है। कॉलन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद ये हमारा डेफ क्या है, ये हमारे मेथड्स हैं जो हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है। मेथड क्या है हमारे, जो कि है ना हमने है ना एक ऑब्जेक्ट से बना दिए। तो ये हमारे है ना फंक्शन है जो कि हमने किसी ऑब्जेक्ट से है ना इंटरकनेक्ट कर दिए हैं। तो ये हमारे मेथड बन गए हैं। तो इनको है ना हमने क्या कर रखा है, डेफ के नाम से हमने एक मेथड इंट्रोड्यूस किया है। ये हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड है। कंस्ट्रक्टर मेथड में हमें किस लिए यूज करते हैं, जब हमें किसी भी क्लास में है ना वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कराने हो तो हम है ना कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज करते हैं। इसके बाद हमने है ना इसमें दो वेरिएबल पास करे, नेम और ईयर, और फिर इन प्रॉपर्टी को इसमें हमने क्या कर दिया, सेल्फ के हेल्प से है ना इस क्लास को ही पिक किया है। और इसके बाद है ना हमने इसमें है ना वेरिएबल्स पास कर दिए जो कि हमारा नेम और ईयर को ही असाइन कर दिया है इन वेरिएबल्स की प्रॉपर्टीज को। इसके बाद हमने एक और मेथड इसमें इंट्रोड्यूस कराया है जो कि है प्रिंट। प्रिंट क्या काम करेगा, जो हमने है ना क्लासेस बनाएंगे उनको प्रिंट कराने का काम करेगा। इसके लिए हमने क्या कर रखा है, इसमें हमने है ना सबसे पहले प्रिंट हमने है ना अपना नाम पास कराया। इसके बाद इसमें वेरिएबल्स पास किया जो कि सेल्फ करके, उसके बाद हमने है ना पैरामीटर्स यानी प्रिंट फंक्शन को इसमें है ना पास किया है। और उसके बाद हमने है ना स्ट्रिंग पास करी है। उसके बाद सेल्फ डॉट नेम यानी इस वाले वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे पास कर दिया है। और इसी तरीके से सेल्फ डॉट ईयर को हमने ना यहाँ पे पास कर दिया है। इस तरीके से हमारी ये पूरा सिंटैक्स हमारा है ना क्लास हमने क्रिएट कर ली है। अब इस क्लास की हेल्प से है ना ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट की जा सकती है ये देख लेते हैं। आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो इसके लिए हम क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले car1 टाइप कर देते हैं। फिर इसके बाद है ना असाइन ऑपरेटर लगाते हैं। असाइन ऑपरेटर के बाद हमने अपने क्लास को यूज करेंगे दैट इज कार। फिर इसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद हम है ना नेम नाम के वेरिएबल को पिक करेंगे, उसमें है ना असाइन कराएंगे क्या, एक टेक्स्ट को पास कर देते हैं। सबसे पहले हम है ना इसमें है ना हम एक कार नाम पास कर देते हैं जो कि सिटी नाम से है ना हमने एक है ना कार पास कर दी है। फिर इसके बाद हमने इसमें है ना ईयर पास कर देते हैं वेरिएबल्स की। तो ईयर्स वेरिएबल को पिक कर लेते हैं, इसमें वैल्यू पास कर देते हैं जो कि हम दे देते हैं 2020 दे देते हैं इसमें। इसके बाद कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। इसी तरीके से और भी है ना इस कार की हेल्प से प्रॉपर्टी बना सकते हैं यानी और भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम car2 भी क्रिएट कर लेते हैं। इसमें नाम हम इसमें है ना कुछ भी रख देते हैं, यहाँ पे XYZ रख देते हैं। ईयर हम रख देते हैं यहाँ पे है ना 23। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्ट को किस तरीके से हम है ना प्रिंट करा सकते हैं। इसके लिए हम है ना सबसे पहले है ना car1 को पिक करेंगे, डॉट लगाएंगे। फिर इसके बाद है ना हम अपने प्रिंट मेथड को है ना पिक करेंगे और उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद है ना हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, इसको रन कराते हैं। तो हम टर्मिनल पे देखेंगे हमारा आउटपुट क्या मिलेगा। हम में मिलेगा सिटी एंड 2020। हमने car1 को पिक किया है। इसी तरीके से car2 की प्रॉपर्टी प्रिंट करानी हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 टाइप करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और इसको रन कराएंगे। तो हम आउटपुट पे है ना टर्मिनल पे देख सकते हैं कि हमारा क्या हो गया कि दोनों कारों का जो आउटपुट है वो हमें मिल गया। नेम पे है ना हमारा XYZ हो गया, ईयर हमारे 2023 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से है ना क्लास की हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बस खाली हमें ना पहले ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ेगा, फिर उसके बाद है ना अपने क्लास को कॉल करना पड़ेगा और उसके बाद जो भी हमारे वेरिएबल्स थे यानी जो भी प्रॉपर्टी थी उनकी वैल्यू को असाइन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमने है ना अपने प्रिंट वाले फंक्शन को कॉल कर लिया और उसे है ना अपने टर्मिनल पे आउटपुट को प्रिंट करा दिया। आई होप सारे सिंटैक्स और आपको जितने भी टॉपिक्स थे वो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से क्लास और ऑब्जेक्ट को है ना क्रिएट किया जाता है पाइथन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।